Hello everyone. So welcome back to the online class, and in this video we are going to start the chapter number 4. So in this chapter you will learn about the ethics in computing. So students, the uses of the internet and the advantages and disadvantages and the ethical or unethical practice. So you will learn about the many things in this chapter. So the learning objective is introduction, advantages of using internet, disadvantages of using internet, ethical practice, unethical practice, and digital footprinting. So one by one you will learn about these topics. So first of all, introduction. So internet is the biggest database for information and has millions of users logged in at any given time. जो इंटरनेट है एक बहुत बड़ा डेटाबेस है इंफॉर्मेशन का, जिसमें मिलियंस ऑफ यूजर्स लॉग्ड इन होते हैं, यूज करते हैं, ठीक है, गिवन टाइम इन द सेंस विद इन ए मिनट, विद इन ए सेकेंड, काफ़ी सारे लोग इसको यूज करते हैं. So it is the most common method of the sharing information and conducting the personal business such as the banking transactions and online shoppings. ओके आज के टाइम में इंटरनेट का काफ़ी यूज हो रहा है और एक मोस्ट कॉमन मेथड है इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, ठीक है, या फिर बिजनेस के लिए, या फिर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स के लिए, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग के लिए. सो हाउएवर, along with the many benefits, internet poses a threat of users as it is filled with hackers trying to spy the personal information. ठीक है, इसके बेनिफिट्स तो हैं, बट अगर आप इंटरनेट यूज करते हो तो वहाँ पे हैकर्स का भी खतरा बना रहता है, जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन को स्पाई करते हैं, सर्विलियंस करते हैं, ठीक है, और आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टील करते हैं, सच एज जैसे कि बैंकिंग डिटेल्स, कार्ड नंबर एंड पासवर्ड्स. सो आपके जैसे बैंक के डिटेल्स हैं, कार्ड नंबर्स हैं और पासवर्ड्स हैं, इनको स्टील करते हैं. सो वन नीड टू बी अवेयर ऑफ दीज थ्रेड्स एंड नो हाउ टू बी सेफ व्हेन यूजिंग द नेट. ठीक है, हर एक पर्सन को इसकी जानकारी होनी चाहिए और आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह से इसको बचा जा सकता है जब आप इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं. So let us review the advantages and disadvantages of the internet. So इसकी advantage और disadvantage क्या क्या है. So let's see. First of all, advantages of यूजिंग इंटरनेट. सो इसकी एडवांटेजेस हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या एडवांटेजेस है अगर आप इंटरनेट का यूज करते हैं. सो फ्री एंड क्विक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन. फ्री एंड क्विक एक्सेस मीन्स फ्रीली आप कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं. ओके, सो इंटरनेट इज ए वास्ट नॉलेज बेस दैट गिव यू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक. इंटरनेट क्या करेगा, बहुत बड़ा एक बेस है, बहुत बड़ा एक डेटा बेस है इन्फॉर्मेशन का, जो कि आप अपने अकॉर्डिंग हर एक टाइप के इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं जो भी आप सोचते हैं. सो मोस्ट ऑफन फ्री ऑफ चार्जेस, जो कि फ्रीली आपको मिल जाती है. सो देयर आर मैनी लाइब्रेरीज ऑन द इंटरनेट. बहुत सारी लाइब्रेरीज इंटरनेट पे हैं, सच एज द प्रोजेक्ट, ठीक है, गुटनबर्ग, वेयर यू कैन रीड द बुक्स विदाउट हैविंग टू पे फॉर देम. सो बिना पे के भी आप वहाँ पे बुक्स को रीड कर सकते हैं. सो विद मोबाइल टेक्नोलॉजी इवॉल्विंग टू 3G 4G एंड नाउ 5G, यू कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन यूजिंग द स्मार्टफोन एट द स्पीड ऑफ 1 gigabit ऑफ द डेटा पर सेकेंड, वेयर 1 gigabit इज ए यूनिट ऑफ द इंफॉर्मेशन इक्वल टू 1000 मिलियन बिट्स. तो सबसे पहले हम गीगाबिट की बात कर लेते हैं, जिसमें 1000 मिलियन बिट्स होते हैं, ठीक है. और आज के टाइम में आप देख भी पा रहे हो कि जैसे मोबाइल टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, उसमें पहले 3G होता था, फिर 4G होता था, अब जो है 5G भी आ चुका है. सो इसको करने के लिए आप अपने मोबाइल में ही उसको एक्सेस कर सकते हैं. ओके, second is the e-commerce. So e-commerce is a booming industry. So bank offer the online banking facility. बैंक क्या करता है, बैंक ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है, वेयर कस्टमर्स कैन लॉग इन यूजिंग देयर आईडी एंड कंडक्ट
कंडक्ट ऑल बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, वहाँ से आपको एक आईडी और पासवर्ड मिल जाता है जिसके थ्रू आप बैंकिंग की ट्रांजेक्शन को भी कर सकते हैं। सो ई कॉमर्स अलाउज सेलर एंड बायर्स टू कंडक्ट देयर बिजनेस ऑन द इंटरनेट। सो ई कॉमर्स अलाउ करता है बायर और सेलर के लिए कि आप वहाँ पे अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, अपना प्रोडक्ट को डाल सकते हैं, एंड जो बायर होगा वहाँ से उसको खरीद सकता है। सो ऑनलाइन शॉपिंग कैन बी ईजिली डन जस्ट बाय यूजिंग द कार्ड डिटेल्स ऑन वेबसाइट सच एज अमेजोन, जबोंग, फ्लिपकार्ट etc। सो ऑनलाइन शॉपिंग करना काफ़ी ईजी होता है। कुछ वेबसाइट्स भी यहाँ पे ई कॉमर्स वेबसाइट्स दी गई है, जैसे अमेजोन है, जबोंग एंड फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जिसमें आप केवल क्रेडिट कार्ड से वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। सो बुकिंग टिकट्स फॉर ट्रैवल और स्टे हैज़ आल्सो द बिकम easy and convenient where the customers can compare the different prices and book the most feasible package। लाइक जैसे टिकट बुकिंग्स होती है ट्रैवल के लिए, आप बुकिंग भी कर सकते हो और कंपेयर भी कर सकते हो कि कौन सी कंपनी आपको कम पैसों में बुकिंग प्रोवाइड करा रही है। ओके, तो ये हमारी दो एडवांटेजेस हैं। लेट्स सी सम मोर एडवांटेजेस। Okay, source of entertainment. So users can download music which movies on websites। यूज़र क्या करेगा, मोबाइल मोबाइल या लैपटॉप से इंटरनेट से डाउनलोड कर सकता है किसी भी वेबसाइट से, जो कि कुछ वेबसाइट्स होती है जो म्यूज़िक लाइब्रेरीज को प्रोवाइड कराती है या मूवी को प्रोवाइड कराती है। आप वहाँ से जाके उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। सच एज नेटफ्लिक्स, जैसे कि एक नेटफ्लिक्स है, वहाँ से भी आप मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। सो मैनी ऑनलाइन गेम्स सच एज द फोर्टनाइट हैव बिकम पॉपुलर। बहुत सारे ऐसे गेम्स भी अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पे जो कि आप डाउनलोड करके प्ले कर सकते हैं। एंड क्लाउड गेमिंग अलाउ यू ए यूज़र टू मेंटेन द प्रोग्रेस ऑन ए गेम एवन वैन द स्विचिंग बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस। सो क्लाउड गेमिंग मीन्स जैसे पबजी है, क्लाउड गेमिंग होता है जो कि इंटरनेट के बिना नहीं चलता है। ठीक है, सो टू ऑपरेट द गेम आपको इंटरनेट की ज़रूरत होती है और वहाँ पे उसकी प्रोग्रेस को भी आप चेक कर सकते हैं एंड उसके स्विच कर सकते हैं किसी दूसरे डिवाइसेस में भी। सो सोशल नेटवर्किंग, कुछ और भी वेबसाइट्स हैं जैसे कि सोशल नेटवर्किंग है। एंड सोशल नेटवर्किंग साइट सच एज द लिंक्डइन, ट्विटर एंड फेसबुक अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट विद फ्रेंड्स ऑनलाइन। जो सोशल वेबसाइट्स होती है वे इंटरेक्ट कराती हैं किसी अदर फ्रेंड से, जो कि ऑनलाइन आप अपने फ्रेंड्स को बना सकते हैं। एंड दे कैन ऑल्सो मेक द कॉन्टेक्ट विद पीपल हैविंग द सिमिलर पर्सनल और प्रोफेशनल इंटरेस्ट। और वहाँ पे आप अपने इंटरेस्ट के, अपने टाइप के पर्सन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, उनसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द एजुकेशन। सो इंटरनेट कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन मैनी वेज। इंटरनेट ने आपकी एजुकेशन क्वालिटी को काफ़ी चेंज किया है, काफ़ी इम्प्रूव किया है। ओके, डिफरेंट वे में, लाइक जैसे इट ओपन्स द डोरवेज टू ए वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड एजुकेशनल रिसोर्सेज। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाती है। वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज, ये आपको इंटरनेट पे मिल जाते हैं। इंक्रीजिंग द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लर्निंग इन द बियॉन्ड ऑफ द क्लासरूम। ठीक है, लाइक जैसे आज के टाइम में आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, ठीक है, ऑफलाइन तो हो नहीं पा रहा है, लेकिन वहाँ पे इंटरनेट के थ्रू आप ऑनलाइन क्लासें ले पा रहे हो। So teachers use online material to prepare the lesson and students to extend their range of learning। टीचर्स क्या करते हैं, आपको ऑनलाइन मटेरियल भी प्रोवाइड कराते हैं, लेसन प्रिपेयर कराते हैं, एंड स्टूडेंट्स एक्सटेंड देयर रेंज ऑफ लर्निंग। स्टूडेंट्स क्या करता है, अपने लर्निंग के जो एक रेंज होती है, एक दायरा होता है, उससे भी ज़्यादा सीख पाता है। Okay, so sixth is the communication. So students improvement in the communication technology such as the 5G mobile communication technology offering 1 GB bandwidth per second is making the communication easy। So
हमारे इंटरनेट से हमारे जो कम्युनिकेशन है उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिला है। और जैसे कि अभी 5G इंटरनेट भी आ चुका है, सो जो कि प्रोवाइड कराता है 1 GB की बैंडविड्थ पर सेकंड के हिसाब से, यानी कि 1 GB एक सेकंड में डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है। ओके, तो इसने काफ़ी हमारे कम्युनिकेशन को काफ़ी ईजी बना दिया गया है। चीप एंड फास्ट लाइक नेवर बिफोर, जो कि पहले कभी नहीं था। सो इट इज़ ईजी टू सेंड ईमेल्स, having a video conference with anyone around the world, or USA PDA to check the inventory using the Wi-Fi in retail stores। सो इसके थ्रू हम ईमेल को भी सेंड कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कहीं पे भी उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड इन्वेंट्री और यूजिंग द वाईफाई रिटेल स्टोर, ये इन्फॉर्मेशन भी आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ओके, next is the online banking। So online banking allow you a user to conduct the financial transaction via the internet। सो यूज़र क्या करता है, बैंकिंग में अपना बैंक अकाउंट होगा, वहाँ पे आईडी पासवर्ड डाल के अपनी ट्रांजैक्शन को जिस अकाउंट में चाहे भेज सकता है, जिस अकाउंट में चाहे रख सकता है। तो ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है इंटरनेट के थ्रू। सो इट ऑल्सो नोन एज द इंटरनेट बैंकिंग, इसको इंटरनेट बैंकिंग बोलते हैं, और वेब बैंकिंग, वेब बैंकिंग भी इसको बोला जाता है। सो इट offers customers almost every service traditionally available through a local branch, including the deposit, transfer and online bills payments virtually। okay, bill पेमेंट्स, वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है जो आप ऑफलाइन में या नियर अबाउट जो ब्रांच होती थी आपको जाके वहाँ पे सबमिट करना होता था। ठीक है, वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ आपको इंटरनेट के थ्रू मिल जाती हैं, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। ओके, सो वर्चुअली वेरी every banking institution, every banking institution has some form of online banking available both on the desktop versions through the mobile applications। सो सारी की सारी फैसिलिटी अगर हम वर्चुअली बात करें तो ये आपको इंटरनेट पे आपके लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे भी एक्सेस कर सकते हैं, प्लस आपको मोबाइल एप्लीकेशंस भी मिल जाती है जिसमें आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, एंड एट्थ advantage is the mobile wallet। so mobile wallet, these are apps that you can install on your smartphone and are used to send the receive money from anywhere around the world। so it allows you to pay bill, transfer money, make purchase and booking the conveniently through the phone applications। जो आपका मोबाइल वॉलेट होता है, ठीक है, जैसे पेटीएम है, पेटीएम एक खुद का वर्चुअल बैंक भी वहाँ पे रखता है और वॉलेट भी वहाँ पे रखता है। आप चाहे तो कुछ टाइम के लिए अपनी मनी को उसमें स्टोर करके रख सकते हैं और जहाँ पे भी चाहे उसको यूज कर सकते हैं, या फिर कुछ परचेज कर सकते हैं, या अपने मोबाइल को रिचार्ज कर सकते हैं, या कुछ बुकिंग कर सकते हैं ट्रैवल वगैरह के लिए। सो एवरीथिंग यू कैन डू बाय द यूजिंग ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, लाइक जैसे पेटीएम है। ओके, सो इंटरनेट मार्केटिंग। ओके, सो इंटरनेट मार्केटिंग एज यू नो कि किसी भी बिजनेस के लिए हमें मार्केटिंग करना ज़रूरी होता है। पहले ऑफलाइन मार्केटिंग होता था, बट अब क्या है कि ऑनलाइन मार्केटिंग होता है। सो मैनी इस्टेब्लिश्ड एंड न्यू एंटरप्रेन्योर यूज द इंटरनेट टू प्रमोट द मार्केट देयर प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स एंड रीच आउट द पोटेंशियल्स कस्टमर। सो पहले जो कंपनीज होती थी वो ऑफलाइन करती थी, लेकिन आज के टाइम में जो बिजनेसमैन है, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो यूज करते हैं इंटरनेट को प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, और आपके पोटेंशियल्स यानी कि जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटिव जो कस्टमर्स होते हैं उन तक का डायरेक्टली रीच बनाने के लिए इंटरनेट मार्केटिंग का यूज किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी 9 एडवांटेजेस अगर आप इंटरनेट को यूज करते हैं। बट एज यू नो, जैसे कि एडवांटेज के साथ में यानी कि कुछ अच्छे के साथ में कुछ बुराई भी आती है। सो इसी तरह से इंटरनेट की कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जब आप इंटरनेट यूज करते हैं तो आपको उनसे बचना भी होता है। सो स्टूडेंट्स, डिसएडवांटेज ऑफ द यूजिंग इंटरनेट, डिसएडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पैमिंग। सो spam mails, which are unwanted emails that can trick a users to give out personal details। ये क्या करता है? स्पैमिंग क्या है कि ये कुछ अनवांटेड ईमेल्स होती हैं, अनवांटेड ईमेल्स जो कि
कुछ ट्रिक्स, कुछ मेथड्स, कुछ लॉजिक्स उसमें हाइड होते हैं और वहाँ से आपकी डिटेल्स को स्टील किया जाता है, और या फिर आप अपने वहाँ पे इंफॉर्मेशन को शेयर कर देते हैं, सच एज जैसे कि क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन और एटीएम पिन आप वहाँ पे शेयर कर देते हो. सो the trick is to send you proof email like an email from the PayPal that is not actual from the PayPal but from another websites which is similar web address. दैट मीन्स कि कुछ ये ट्रिकी काम होते हैं जो हैकर्स परफॉर्म करते हैं. आपको एक ईमेल सेंड करेंगे और आपको लगेगा कि वो पेपाल से या जो भी नेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग या पेमेंट गेटवे होते हैं उनकी तरफ से आपको लगेगा और वहाँ पे पे कर दोगे. ठीक है, वो आपको लगेगा कि ओरिजिनल है, लेकिन वो एक्चुअल में ओरिजिनल होता नहीं है. ठीक है, वो सिमिलर होता है और आप वहाँ पे अपनी डिटेल्स को शेयर कर देते हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड स्पैमिंग. Okay, next one. वायरस. ओके, सो स्टूडेंट्स वायरस इट्स वेरी डेंजर, जो कि आपका कंप्यूटर में भी होता है. वैसे तो वायरस काफ़ी फैला हुआ है बट आपके कंप्यूटर में भी वायरस होते हैं, सो उनसे भी आपको बचना चाहिए. तो वायरस होता क्या है? सो वायरस एंड अदर मैलवेयर आर फ्रिक्वेंटली डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट वाइल ब्राउजिंग. जो वायरस हो या मेलवेयर होते हैं, एक्चुअली मेलवेयर होते हैं वही आपके वायरस होते हैं, बट ये मेलवेयर आपके डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं. ठीक है, ये आपके इंटरनेट पे अवेलेबल रहते हैं, कोई भी हैकर्स अपलोड कर देता है. ठीक है, जैसे ही आप ब्राउजिंग कर रहे होते हैं तो वो डाउनलोड हो जाते हैं आपके कंप्यूटर में. सो फॉर एग्जाम्पल यू माइट इंस्टॉल ए लेजिटमेट apps from the Google Play Store, but malware attached to the app might take the control of your system and hack your पर्सनल डिटेल्स ऑन द इंटरनेट. तो जैसे आप कोई भी एप्लीकेशंस को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देते हैं, हो सकता है कि उस एप्लीकेशन में कोई सॉफ्टवेयर, कोई ट्रोजन, कोई मेलवेयर अटैच हो रखा हो. जैसे ही आप उसको इंस्टॉल करोगे तो हैकर्स को रिसोर्स मिल जाता है, रास्ता मिल जाता है, आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइल में एंट्री मिल जाती है और वहाँ से वो कभी भी आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टील कर सकता है. Third one is the fraud. So while net banking and banking apps have decreased the number of the trips made to the bank to get the things done, it has made your financial details vulnerable to fraud. Phishing happens when the hackers steal your personal information and then use it to steal योर मनी. जब आप यूज कर रहे होते हैं इंटरनेट बैंकिंग की एप्लीकेशंस को, ठीक है, वहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन को डिक्रीज किया गया है. ओके, डिक्रीज द नंबर ऑफ द ट्रिप्स मेड टू द बैंक टू गेट द थिंग्स डन. मीन्स जो सारे फीचर्स आपको ऑफलाइन में आई मीन ऑनलाइन वेबसाइट में मिलते हैं, लेकिन एप्लीकेशन में उसको थोड़ा सा डिक्रीज किया गया है. ठीक है, बट वहाँ पे क्या होता है, इसी टाइप की एप्लीकेशंस को बना के आपको सेंड कर दिया जाता है और वहाँ पे आप ओरिजिनल डिटेल को सेंड करते हैं और वो पहुँच जाती हैं हैकर के पास में, जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर लेता है. फोर्थ वन इज द waste of time. So waste of time, according to the survey, an average persons spend 50 minutes a day on Facebook. जो एवरेज सर्वे में पाया है कि कम से कम 50 मिनट्स एवरी डे फेसबुक पे अनवांटेड वेस्ट होती है. ओके, सो एंड रीचेज फॉर द फोन 80 टाइम्स इन ए डे. एंड हर बार एक नॉर्मली देखे तो 80 टाइम्स कम से कम वो अपने फ़ोन को टच करता है. So addiction of social networking is a serious issues with the children, as they say glued to the screen, causing damage to eyes and lose the attention span. तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन है. एक तो यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग के जो मतलब एडिक्शन होता है, आदी होते हैं, ठीक है, वो हो जाते हैं, जो कि काफ़ी सीरियस मैटर हैं बच्चों के लिए. एंड जो उसका स्क्रीन होता है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसकी आँखों की आई मीन रोशनी के लिए, जो कि काफ़ी डेंजर होता है. वहाँ पे उसकी आई साइट काफ़ी वीक हो जाती है. एंड एक और लॉस होता है अटेंशन का. मीन्स अगर हम किसी चीज़ पे डिस्कस कर रहे हैं तो वहाँ से अपने फोकस को खो देते हैं. Okay, so it's very danger. And last one is the need for parental guidance. Need for parental
guidance. So internet is free, and there is no ombudsman watching over its the कंटेंट्स. सो इंटरनेट पे जैसे कि आप देख रहे हो काफ़ी हमारा कंटेंट होता है जो कि फ्रीली होता है और वहाँ पे आप देखते रहते हो. सो देर आर नो गाइडलाइंस, यहाँ पे कोई गाइडलाइंस हैं टू वाट कंटेंट शुड बी पोस्टेड and what content should be filtered out, except for parental apostrophe consent visual ऑन देयर चिल्ड्रन स्क्रीन हैबिट्स. ठीक है, उसके लिए कोई गाइडेंस नहीं है कि किस टाइप का किस तरह का कंटेंट अपलोड हो रहा है. ओके, एंड उसको किस तरह से फिल्टर करके किस तरह से आप उस अपने बच्चों को किस तरह से दिखा सकते हैं. ठीक है, मीन्स जो बैड कंटेंट होता है उसको फिल्टर करने की ऐसी कुछ पॉलिसी नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है. सो इसके लिए जो बच्चे होते हैं, बच्चे को एक हैबिट होती है उस चीज़ को ओपन करने के, एंड वहाँ पे हमें पता नहीं लगेगा कि किस टाइप का कंटेंट वहाँ पे आ रहा है. तो उससे प्रोटेक्शन के लिए तो ये भी हमारे लिए एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है वहाँ पे. ओके, तो ये भी हमारे लिए एक डिसएडवांटेज है. सो बिकॉज वी डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ द कंटेंट विल कम हियर. ओके स्टूडेंट्स, सो ये थे हमारे कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. सो इन द नेक्स्ट वीडियो I will start from the ethical practice. So students, I think that is enough for today, and in the next video we will start from here. So if you have not subscribed this channel, so please subscribe and press the bell icon. Till then, have a good day. Bye bye.